नमस्कार किसान भाइयों। आज हमें इंदौर मंडी में प्याज भाव में मंदी देखने को मिली है। आखिरकार कितनी मंदी देखने को मिली और इसके पीछे क्या कारण है, वो हम पहले जान लेते हैं। अभी किसान भाइयों, इंदौर मंडी में प्याज में लेवाली हमें बहुत ही कम देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज हमें प्याज भाव में मंदी देखने को मिली। और दूसरी तरफ बात करते हैं लहसुन की, तो लहसुन में भी किसान भाइयों अभी लेवाली इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते इंदौर मंडी में खासकर लहसुन भाव में सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा। किसान भाइयों, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत आगे आकर खड़ी हो जाती है। जब से गर्मी वाला प्याज लगाना शुरू किया हमारे किसान भाइयों ने, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ समस्या आती रही है। और जिन किसान भाइयों की क्वालिटी अच्छी बन चुकी है, जिन्होंने अपना प्याज निकालना शुरू कर लिया, जिनका निकल चुका है या फिर जिनका निकल रहा है अभी, तो कहीं न कहीं सभी किसान भाइयों को लगभग समस्या आती रही और अभी भी समस्या आ रही है। यहाँ पर एक समस्या हमारे उन किसान भाइयों को अब देखने को मिल रही है, जिन किसान भाइयों ने अपने प्याज को स्टोरेज रूम में डाल दिया, मतलब कि स्टॉक कर लिया, या फिर जो किसान भाई स्टॉक करेंगे, वो इन बात का खास तौर पे ध्यान रखें। अभी कुछ किसान भाइयों से भी जानकारी मिली है कि जो वो स्टॉक कर रहे हैं, उसमें उनकी प्याज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब किसान भाइयों, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, जैसा कि इस वर्ष गर्मी अधिक बढ़ने की वजह से प्याज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है और ये लगातार प्रभावित हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर स्टॉक में रखे प्याज पर अधिकतम देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अभी क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी हमें आज से 2 साल पहले तक देखने को मिलती थी, वो प्याज की क्वालिटी अब हमें काफ़ी कम, ना के बराबर देखने को मिल पा रही है। और किसान भाइयों, गर्मी ने इस वर्ष एक इतिहास भी बना दिया है। दिल्ली में हाल ही के दिनों में 49 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये अभी तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। अब किसान भाइयों, इसका सीधा असर हमारे प्याज उत्पादन पर पड़ रहा है। प्याज उत्पादन पे ऐसे पड़ा कि पहले हमें प्याज उत्पादन मिला, लेकिन हमारे काफ़ी कम किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा उत्पादन इस वर्ष मिल पाया। और जिनको प्याज उत्पादन कम मिला, उनके साथ अब क्या हो रहा है कि उनकी प्याज की क्वालिटी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, जब आप अपने प्याज को स्टॉक कर रहे हैं, तो आप अपने प्याज की समय-समय पे छाँटते रहिए, उसको देखते रहिए कि उसमें किसी प्रकार की सड़न की समस्या तो नहीं आ रही, या फिर प्याज किसी प्रकार से सूख तो नहीं रहा। कोई भी समस्या किसान भाइयों आ सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्याज उत्पादन में हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी और काफ़ी किसान भाइयों को नहीं भी करना पड़ा। लेकिन अधिकतर किसान भाइयों से यही जानकारी मिली थी कि हाँ करण भाई, हमारे प्याज फसल में कोई ना कोई समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। तो अब जिन किसान भाइयों को उत्पादन भले ही कम मिला हो या फिर जिनको ज़्यादा भी मिला है, तो वो अब समय-समय पे जब आप प्याज को स्टॉक कर रहे हैं, तो उसकी पूरी तरह से देख-रेख ज़रूर करें। अब इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हुए हमारे किसान भाइयों को सरकार देख रही है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन उसके बाद भी इतना कुछ होने के बाद लगातार प्याज भाव, प्याज उत्पादन, प्याज लागत, प्याज निर्यात को लेकर लगातार इतनी खबरें छप चुकी हैं और अभी भी मीडिया में लगातार प्याज को लेकर चर्चा हो रही है। और ख़ासकर इसके लिए बोला भी जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों को कम से कम 30 रुपए प्याज का भाव मिलना चाहिए, और अभी से हमारे किसान भाइयों को प्याज का 30 रुपए का दाम मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार अनदेखा कर रही हैं और अनदेखा करते हुए आराम से सो रही हैं। और अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, तो अभी हाल ही में गेहूं के भाव आसमान छू चुके थे। उसको देखते हुए एक ही दिन में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कि हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि हाँ, अगर उनको यहाँ से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है, तो यहाँ पर उनके लिए रोक सकती है। लेकिन उनको किसी तरह की भी आर्थिक मदद या फिर किसी भी तरह की मदद उनकी नहीं कर सकती। ये तो एक बात हमारी सरकारों ने साबित कर दिया। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण किसान भाइयों अभी आपको देना चाहूँगा। अभी सबसे अधिक मध्य प्रदेश की गेहूँ की खेप बंदरगाहों पर अटकी हुई है। अभी देश भर के लगभग 7,000 गेहूँ के ट्रक बंदरगाहों पर खड़े हैं। इनमें से सबसे अधिक लगभग 5,000 गेहूँ के ट्रक मध्य प्रदेश के हैं। और ट्रकों के साथ-साथ एक ट्रेन की जो रैक है, वो भी वहाँ पे पूरी तरह से फँसी हुई है, जिसमें लगभग 27,000 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध है। तो यहाँ पर किसान भाइयों, ट्रक तो वहाँ पे फँसे हुए हैं, उसके साथ-साथ एक ट्रेन भी है जिसमें 27,000 क्विंटल लगभग गेहूँ देखने को मिल रहा है। वो भी अभी बंदरगाहों पर फँसी हुई है, उसको भी आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल रही।
तो यहाँ पर किसान भाइयों इतनी बड़ी मात्रा में गेहूँ अभी बंदरगाहों पर फँसा हुआ है और ख़ासकर ट्रक भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेन भी है, जिसको अभी भी अनुमति नहीं मिली है। लेकिन इसको लेकर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने क्या बोला है, किसान भाइयों इसको थोड़ा-सा आप ध्यान से सुनिए। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद बंदरगाहों पर फंसे गेहूं के ट्रक और रेल को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है और ये भी बोला गया कि देश में गेहूं की कमी नहीं है और केंद्र सरकार ने फैसला देश के हित में लिया है। इससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला भार नियंत्रण होगा। बंदरगाहों पर अटके गेहूं के संबंध में कॉमर्स मिनिस्ट्री विचार कर रही है। किसान भाइयों इन सभी में मुझे एक लाइन सबसे ज़्यादा बेकार लगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी ये फैसला ले रहे हैं, जो भी केंद्र सरकार फैसला ले रही है, इससे उपभोक्ता पर पड़ने वाला जो भार है उसको नियंत्रण किया जाएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे किसान भाई आज गेहूँ नहीं लगाते या प्याज नहीं लगाते या लहसुन नहीं लगाते, तो क्या आप विदेशों में इसको निर्यात कर पाते? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी मात्रा में अभी जो गेहूँ बंदरगाहों पर फँसा है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसकी ज़िम्मेदारी लेती है या नहीं? यहाँ पे बोला गया है कि अभी इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात आई, तो आपने एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से एक लेटर जारी करा और उसके अंदर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन वहाँ पर इतना हज़ारों क्विंटल, लाखों क्विंटल जो गेहूँ अभी बंदरगाहों पर पड़ा है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसके लिए 1 दिन में, 2 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? आज 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको लेकर कोई विचार-विमर्श नहीं है, कोई भी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है। ये सिर्फ़ जो आप अभी बयान देते हैं, ये सिर्फ़ बयान बन के ही रह जाते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, वो उनको ही पता है, जिनका माल वहाँ पे पड़ा है। यही किसान भाइयों पिछले वर्ष और उसके पहले भी हमें प्याज में भी देखने को मिला था। हमारे काफ़ी प्याज निर्यातक भाइयों के प्याज ट्रक खड़े रहे थे और वहाँ पे खड़े-खड़े ही प्याज पूरी तरह से खराब हो गया था। किसान भाइयों अभी जब मैं मध्य प्रदेश गया तो इंदौर मंडी में मैंने खुद प्याज निर्यातक भाइयों से 1 या 2 भाइयों से बात की थी और उनसे जानकारी यही मिली थी मुझे कि हमारा पिछली बार इसी वजह से जो सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, उसमें हमारा लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अब किसान भाइयों सीधी-सी बात ये है, जब उनको नुकसान होगा तो सीधा-सीधा असर हमें मंडियों पे देखने को मिलेगा और उससे होता क्या है कि प्याज भाव में एकदम से भारी गिरावट देखने को मिलती है, जो कि पहले भी हमें देखने को मिली। अभी यही किसान भाइयों हमें गेहूँ में भी देखने को मिला कि गेहूँ में जैसे ही निर्यात पे प्रतिबंध लगा, वैसे ही हमारे देश में जो गेहूँ का भाव है, वो एकदम से गिरा। किसान भाइयों यहाँ पर कहने का मतलब इतना सा है कि केंद्र सरकार या फिर हमारी राज्य सरकार सब कुछ देखने के बाद भी हमारे किसान भाइयों की किसी तरह से भी कोई मदद करने को तैयार नहीं है और वो खुद नहीं चाहते कि हमारे किसान भाई आगे बढ़े। किसान भाइयों वो दिन दूर भी नहीं होगा कि जब केंद्र सरकार को खुद बाहर से ये सभी चीज़ें आयात करनी पड़ेगी और तब इनको पता चलेगा कि आखिरकार इतना बड़ा बोझ इनके ऊपर कैसे पड़ा। और तब ये पछताएँगे कि हाँ, आखिरकार पहले हम इसको सही कदम उठा लेते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आज श्रीलंका ये चीज़ें भुगत रहा है। दूसरा बांग्लादेश पे भी एक आर्थिक संकट अभी मंडरा रहा है, जो आपको कल के वीडियो में बताया गया। और ऐसे काफ़ी देश हैं जो अभी किसान भाइयों इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो आज कहीं न कहीं आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। अब किसान भाइयों देखते हैं भारत की सरकार क्या करती है, आगे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या कदम उठाती हैं, वो तो ख़ैर आपको समय-समय पे बताया जाएगा। लेकिन एक अनुरोध सिंपल सा, सीधा सा ये होगा कि हमारे किसान भाई, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के, उनका अभी से ख़्याल नहीं रखा गया तो आगे हो सकता है कि भारत को भी कुछ ऐसे दिन देखने पड़ें और ऐसा कुछ भुगतना पड़े। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अभी ये केंद्र सरकार और बाकी सरकारों के लिए एक सबक होगा। अगर अभी भी इस सबक को नहीं सीखा, तो आगे भी चलकर किसान भाइयों ये नहीं सीख पाएँगे और उसका खामियाजा हमें सबको भुगतना पड़ेगा। बाकी किसान भाइयों इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए किसान भाइयों अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 3800 रुपये तक बिका। सुपर माल 2500 से 3200 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1050 रुपये तक बिका। सुपर माल 800 से 950 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्डी माल 200 से 400 रुपये,
छांटन माल 100 से 200 रुपये और आवक रही आज लगभग 45,000 से लेकर 50,000 कट्टों की। प्याज में आज थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली है, जिसका एक कारण तो आपको वीडियो के शुरू में बताया गया और दूसरा कारण किसान भाइयों अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी इंदौर का जो लोकल प्याज है वहाँ का, वो अभी मंडी में काफ़ी कम ना के बराबर देखने को मिल रहा है। अधिकतर प्याज अभी काफ़ी दिनों से खांडवा और महाराष्ट्र का ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1500 रुपये, एलआर आलू 800 से 1450 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, आप सभी रोजाना सभी मंडियों के भाव मंडी भाव अपडेट .com वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे इतना लिखें मंडी भाव अपडेट .com। वहाँ पे आपको सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव रोजाना दिए जा रहे हैं, तो आप जाके जरूर देखिए। और भाव के अलावा किसान भाइयों आपको कुछ जैविक खाद के लिए, प्याज के लिए और भी कई कुछ आर्टिकल ऐसे दिए गए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, तो आप एक बार अपना कीमती समय निकाल के उन आर्टिकल को भी जरूर पढ़ें। बाकी किसान भाइयों, वेबसाइट पे कुछ परिवर्तन करना चाहें या कुछ भी आप बता सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो किसान भाई रोजाना वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। और किसान भाइयों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, जो किसान भाई फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।